श्री सीताराम नमो राघवाय। नीलां भुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महाशायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनज्वनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां देशं रघुपतिप्रियभक्तं वारजातं नमामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने और प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेमियों, 1 नवंबर को हम सभी के जीवन में 3 सेवा का बड़ा महत्व है। भगवान शालिग्राम की सेवा, श्री तुलसी की सेवा और एकादशी की सेवा। अगर यह पूरा संसार वैष्णव में है और सारे वैष्णवों को, सारे सनातन धर्म को मानने वालों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। देवउठानी एकादशी आने वाली है। भगवान 4 महीने के लिए, चातुर्मास के लिए 4 महीने के लिए भगवान योग निद्रा में जाते हैं क्षीर सागर में। 1 नवंबर को दिन शनिवार को देवउठानी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के रूप में मनाए जाते हैं, जिस दिन भगवान अपनी योग निद्रा को त्याग करके हम सभी के जीवन में पुनः जो 4 महीने के लिए सारी व्यवस्थाएं रुक जाती हैं, भगवान नारायण के जागने से सारी सृष्टि का संचार पुनः अपने रूप में प्रारंभ हो जाता है। तो 1 तारीख को देवउठानी एकादशी है। अपने धर्म, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 24 एकादशी पड़ती है। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को एकादशी की तिथि पर भगवान की प्रबोधनी एकादशी होती है। नियम प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उठ करके भगवान मन क्रम वचन से भगवान को प्रणाम करें। अगर आसपास कोई पवित्र नदी है, देव नदी है, गंगा यमुना, तो वहां स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान नारायण का पूजन करें, शालिग्राम की शिला का पूजन करें, भगवान का पूजन करें, तुलसी का पूजन करें, ब्राह्मण का पूजन करें और भगवान से संकल्प करें कि हे प्रभु, हम आपके देवउठानी एकादशी का व्रत रह रहे हैं, पूरा दिन निराहार रहें और रात्रि में दूध या फिर हो सके तो जो भगवान को प्रिय भोग लगा करके उसी का सेवन करें। नमक का सेवन नहीं करना है। भगवान की एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। दशमी से आपको अन्न का त्याग कर देना चाहिए और द्वादशी तक अन्न का त्याग करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। दशमी को आप रात्रि का भोजन ना करें, फिर एकादशी का व्रत करें, फिर द्वादशी में व्रत का पारायण समय पर होना चाहिए एकादशी का। दशमी अगर प्रारंभ में प्रातःकाल दशमी युक्त अगर एकादशी है तो एकादशी का व्रत नहीं रहना चाहिए, पूर्णतः एकादशी का व्रत रहना चाहिए। तो इसलिए आप सभी 1 नवंबर दिन शनिवार को देवउठानी एकादशी का व्रत रहें, भगवान नारायण का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। भगवान के उसी दिन भगवान शालिग्राम तुलसी माँ से विवाह करते हैं और कार्तिक मास को भी मनाया जाता है। आप सभी को देवउठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सब पर नारायण की कृपा बनी रहे। श्री सीताराम नमो राघवाय।